सो आई मेड 21,000 विद इंडियन ड्रॉप शिपिंग विद जस्ट 30% डिलीवरी रेट, एंड इसमें मेरा प्रॉफिट भी था. तो ये कैसे था, क्या था, आई विल बी शोइंग एवरीथिंग अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट पेज. प्रोडक्ट कैसा था, मुझे कहाँ से मिला, व्हाट वाज माय एड स्पेंड, एंड हाउ डिड आई मैनेज टू मेक प्रॉफिट विद जस्ट 30% डिलीवरी. आई विल बी शोइंग एवरीथिंग, सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड. ठीक है. सो पहले तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्ट. तो और प्रोडक्ट पेज, तो वो ये था. जस्ट अ मोमेंट, आई विल शेयर द स्क्रीन. ओके, सो आई एम बैक. सो दिस वॉज द प्रोडक्ट. बेसिकली इट वॉज अ बनियन टो करेक्टर. तो लोगों का जो पैर का वो थंब फिंगर होता है ना, वो टेढ़ा हो जाता है ना किसी किसी का. ठीक है, ये बेसिकली उस चीज़ को सीधा करने के लिए था, एज यू कैन सी इन दिस गिफ. ठीक है. तो इट वॉज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट. इन फैक्ट इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट. ठीक है. तो मुझे लगा था होने से कि इसमें डिलीवरी एटलीस्ट 50% तो आएगी. ठीक है. लाइक जनरली यू टेक 45% व्हेन यूर टेस्टिंग स्टफ 40%. बट बिकॉज आई वॉज डूइंग पहले तो वाई प्राइवेट फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली इट वॉज अ वेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट. तो मैंने एंटिसिपेट किया था कि इस पर एटलीस्ट 50% प्रॉफिट डिलीवरी आएगा, एंड आई बी एबल टू गेट सम डिसेंट प्रॉफिट आउट ऑफ इट. अब ऐसा हुआ नहीं, वो अलग बात है. सो yeah, but I didn't make a loss with 30% delivery. I guess that's the main thing. So this is the product page as you can see. तो it is very simple page. ये खैर अभी मैंने kind of change कर दिया है because I always run a one product kind of store. तो ये इसलिए पूरा blurred है. तो क्या बोलते हैं, ये सब अभी दूसरे प्रोडक्ट का है, बट ये यहाँ पे था रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट कम्प्लीटली. ये सेम है, बाकी ये सब तो सेम ही था. ठीक है, एज यू कैन सी. एक गिफ्ट, पहले तो एक हुक लाइन तो नहीं बोल सकते, लाइक टैग लाइन, देन यू हैव गॉट अ फ्यू बुलेट्स, देन अनदर गिफ्ट, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, फिर अनदर गिफ्ट. जनरली इतना गिफ्ट नहीं चाहिए होता है. यू कैन डू विद लाइक 2-3 गिफ्ट्स, बट मुझे इमेज डालने से ज़्यादा ठीक गिफ्ट डालना ठीक लगता है, तो मैं गिफ्ट ही डाल दिया था. एंड दिस वर्कड एज वेल इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है. नाउ इन दिस केस द रीज़न इट वर्कड, एंड मैं वर्क इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस पर मुझे 50 का कॉस्ट ऑफ परचेज आ रहा था एट 699. तो दैट्स लाइक 700 पे 50 का, दैट्स लाइक 14 का रोएस. ठीक है. एंड अगर आप सोच रहे हो मैं प्रॉफिटेबल कैसा रहा, तो उसका बहुत बड़ा कारण मेरा ये रोएस है. 14 का रोएस के चलते ही मेरा आई वॉज प्रॉफिटेबल. बिकॉज अगर आप लोगे तो मेरा एक्चुअल जो रोएस था विथ माई डिलीवरी परसेंटेज दैट वाज 4.2, एंड आई विल बी शोइंग यू माई ब्रेक इवन रोएस राइट नाउ. तो वो जब निकलेगा तो आपको समझ आ जाएगा मैं प्रॉफिटेबल कैसे रहा. ठीक है. तो ऑल ऑफ दैट. ठीक है. तो एनीवे, तो एज यू कैन सी गिफ्ट थे. तो गिफ्ट इसमें काम इसलिए किया बिकॉज इट इज़ लाइक अ थिंग जो आपको पहनना है, आपको लगाना है, आपके पैर में जैसे दर्द हो रहा है, एंड यू वांट टू नो कि कैसे लगेगा, ये कैसे काम करता है. मुझे इसे लगा के यू नो एट अ फिजिकल लेवल मुझे कोई बहुत लाइक दर्द तो नहीं होगा. यू वांट टू गेट दैट वैलिडेशन राइट. इसलिए यहाँ पे मैंने इंटेंशनली ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट डाल दिया था, बिकॉज ऐसी चीज़ों में लोगों को अच्छा लगता है देखना कि मतलब ये कैसे लगेगा, क्या हेल्प करेगा. ठीक है. मतलब एग्जैक्टली क्या दर्द होगा, मुझे कैसे मतलब पहनना. तो ऑल दीज थिंग्स पीपल वांट टू नो. ठीक है. इसीलिए इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट डाल दिया, बट इतना गिफ्ट जनरली रिकमेंड नहीं होता है, इससे वेबसाइट भी थोड़ा स्लो होता है. ठीक है. बट इस केस में इट वर्क, सो देयर दैट. बाकी यहाँ पे मोर रिव्यूज़, एंड यहाँ पे भी रिव्यूज़ थे. आई हैड पुट आई गेस रफली 20 रिव्यूज़ है. ठीक है. तो वो एक बात होगी. ठीक है. बाकी यहाँ पे COD फॉर्म अपना लगा हुआ है, तो वो हो गया. बाकी एक ये, तो इट्स अ सिंपल सा वेबसाइट. एंड या नाउ लेट मी शो यू द कैलकुलेशन एंड स्टफ एंड हाउ मच प्रॉफिट आई मेड. ठीक है. ओके, सो हेयर आर द मेट्रिक्स, आई विल बी शोइंग दैट टू यू. ठीक है. हाँ, तो सी पहले तो इसका सेलिंग प्राइस एज आई शोड यू वाज 699. नाउ आई वुड शो यू द एड अकाउंट एज वेल, बट द प्रॉब्लम इज़ मेरा वो एड अकाउंट बैन हो गया. ठीक है. तो आई काइंड ऑफ डिलीटेड इट. डिलीट मैंने इसलिए कर दिया बिकॉज वंस यू डिलीट द एड अकाउंट इन समथिंग, वो ईमेल को बाद में आप यूज़ करके नया फेसबुक अकाउंट बना सकते हो. तो दैट इज़ समथिंग दैट आई डू. इसलिए मैंने वो एड अकाउंट मेरा बैन हो गया, और प्लस उसमें जितने भी मतलब बाकी पहले जितने एड अकाउंट्स थे वो तो ऑलरेडी बैन थे. उस पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर में मेरा एक एड अकाउंट बाकी था जिससे मैं चला रहा था, वो भी बैन हो गया. तो इसलिए मैंने उसको डिलीट कर दिया. सो इस बार मेरे पास वो एड अकाउंट का डाटा नहीं है. सो रियल सॉरी फॉर दैट, बट या बट आई बी गिविंग यू द एंटायर मैट्रिक्स एंड समथिंग. मुझे डाटा याद एग्जैक्टली, तो मैं बताता हूँ. ठीक है. तो देखो, सेलिंग प्राइस था 699 एज आई शोड यू. देन हमारा प्रोडक्ट प्राइस जो था वो था 155. ये कैसा था मैं बताता हूँ. ठीक है. तो पहले तो मुझे प्रोडक्ट प्राइवेट सप्लायर से मैं ले रहा था, उससे मुझे पड़ रहा था 25 रुपीज़ प्रोडक्ट कॉस्ट. 10 रुपये था पैकिंग कॉस्ट, एंड 120 रुपये जो था वो था अपना शिपिंग कॉस्ट. ठीक है. अभी 120 रुपये जो ही शिपिंग कॉस्ट इसलिए काइंड ऑफ महंगा बोल सकते हैं बिकॉज आई वाज यूजिंग डिलीवरी. ठीक है. डिलीवरी में यूज़ कर रहा था, इसलिए मेरा ये महंगा था. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग ये था कि जो भी ऑर्डर RTO होता है उसमें आपका COD चार्ज नहीं लगता है. तो रफली 60 रुपीज़ फॉर शिपिंग चार्ज फॉरवर्ड शिपिंग, एंड देन 50-55 रुपये के आसपास आता है आपका बैक शिपिंग, जो मतलब RTO जिसको बोलते हैं. तो वो 115 आता है. एंड देन हमारा जो
अगर ऑर्डर डिलीवर हो गया तो हमारा 60 रुपीज़ शिपिंग चार्ज आता है, प्लस अराउंड वही 50-55 रुपीज़ जो है वो COD चार्ज आता है इन डिलीवरी। आई एम टॉकिंग अबाउट डिलीवरी। मेरा आई थिंक सारा शिपमेंट डिलीवरी थ्रू या 1-2 शैडो फैक्स थ्रू गया था, ठीक है। तो या बाय द वे दिस अनदर थिंग, व्हेन यू डूइंग प्राइवेट मेक श्योर यू ऑलवेज यूज डिलीवरी, या तो ब्लू डार्ट या तो मे बी DTDC, बट DTDC वाले पिकअप करने नहीं आते, वो अलग बात है। ब्लू डार्ट में उतना एक्सेस नहीं रहता, तो घूम फिर के डिलीवरी बचता है, ठीक है। तो मैं डिलीवरी यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। डिलीवरी एयर सर्विस दोनों यूज़ कर सकते हैं। एयर थोड़ा महंगा पड़ता है ऑफ कोर्स, बट इट्स इवन बेटर, ठीक है। सो इफ़ यू हैव अ गुड मार्जिन यू कैन गो विद दैट मे बी, ठीक है। बट मेरा इसमें आई गेस इसमें मेरा 30-40% जितना एयर थ्रू गया था एंड बाकी सर्फेस थ्रू गया था, ठीक है। तो या दैट्स हाउ द प्रोडक्ट प्राइस केम। शिपिंग कॉस्ट वो यहाँ पे अलग से डाल सकते थे, रुको आई मेस्ड अप, ओके। यहाँ पे हमारा 35 हो जाएगा, 120 हो जाएगा ये, ठीक है। शिपिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। I don't really have anyone. I'm like it's like a 1-person business, so I don't have any employees. So अगर आपके पास है तो आप ये डाल सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं खुद से मैनेज करता हूँ, तो ये 0 हो गया, ठीक है। देन अपना डिलीवरी रेट जो था वो 30% था, ठीक है। मैं बताता हूँ एग्जैक्टली आता। सो आई गॉट 100 ऑर्डर्स, और मैंने ये चीज़ हमेशा लेके चलना, इसलिए कभी भी बोलते हैं कि 100 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। 50 ऑर्डर, 50 में भी हल्का कम हो जाता है। 75-100 करोगे तो ठीक रहता है, 75-100 करोगे तो ठीक रहता है। तो 100 ऑर्डर मैंने निकाला था एंड क्या बोलते हैं, उसके बाद मैंने ऐड कैंपेन को पॉज कर दिया था बिकॉज आई वांटेड टू सी द डिलीवरी रेट, ठीक है। तो वो बात है। अब अपना जो ब्रेक इवन रोएस आ रहा है दैट इज़ 3.83। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इतने रोएस से ऊपर रहा तो मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, इतने पे रहूँगा तो मैं ब्रेक इवन पे रहूँगा। अब मेरा एक्चुअल रोएस कितना था वो आपको बताता हूँ। एज आई टोल्ड यू, मेरा एड स्पेंड था 5000 फॉर 100 ऑर्डर्स, ठीक है। रफली 5000 था, मतलब आई गेस GST वगैरह कर दोगे तो रफली 4900 समथिंग ला रहा था, बट लेट्स टेक 5000, ठीक है। तो आई गॉट 100 ऑर्डर्स, ठीक है। तो 5000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो 50 का कॉस्ट परचेज आ रहा है रफली। दिस लाइक अ वेरी एग्जैक्ट मेट्रिक बिकॉज मैंने काइंड ऑफ राउंड अबाउट कर दिया टू सिम्प्लीफाई थिंग्स, ठीक है। तो 50 का कॉस्ट परचेज आ रहा था, देन 699 का हमारा प्रोडक्ट था विथ 50। तो हमारा एक्चुअल रोएस जो आता है फेसबुक पे दैट इज़ 13.98, ठीक है। फेसबुक का मेरा रोएस था 13.98। नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग इट, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको ये इस बार मेरे पास डाटा नहीं है, मैं ऑलवेज डाटा दिखाता हूँ, बट दिस टाइम आई डोंट हैव द एक्सेस टू दैट अकाउंट बिकॉज इट गॉट बैंड एंड सो आई डिलीटेड बिकॉज ज़्यादा कुछ काम था नहीं, ठीक है। तो वो बात है, ओके। तो ओह सॉरी, ये गायब हो गया मेरा, हाँ ओके, हाँ। तो एज आई वाज सेइंग, ठीक है। तो अपना उस पर रोएस आ रहा था 13.98, ठीक है। लेकिन अब मेरा ये तो फेसबुक का रोएस हो गया, लेकिन मेरा जो डिलीवरी परसेंटेज है दैट वाज जस्ट 30%, राइट। तो 13% को इतने को अगर हम 13.98 अगर हम 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना रोएस बन के आता है 4.194, दैट इज़ रफली 4.2, ठीक है। तो मेरा जो ब्रेक इवन रोएस था दैट वाज 3.83 एंड मेरा जो क्या बोलते हैं रोएस एक्चुअली आया, नॉट द फेसबुक रोएस, बिकॉज ये बात हमेशा ध्यान रखना इन इंडियन ड्रॉप शिपिंग, फेसबुक रोएस इज़ नॉट योर एक्चुअल रोएस। वो फेसबुक का रोएस है, उसका काम उतना ही है। आपका एक्चुअल रोएस जो मैंने अभी निकाला है ये तब निकलता है जब आपके पास डिलीवरी डाटा हो, ठीक है। डिलीवरी डाटा लेट्स से 50% डिलीवरी हुआ तो दैट इज़ 0.5। आपका फेसबुक का रोएस आ रहा है अगर लेट्स से 15, तो आपका एक्चुअल रोएस हो गया 7.5 एंड दिस इज़ द रोएस दैट यू शुड ऑलवेज टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है। हाँ, अगर फेसबुक का रोएस अब एकदम एक्सेप्शनल अब लेट्स से 50 है, ठीक है, और मेरा डिलीवरी परसेंट 30 है, तभी भी मैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता, ठीक है। बट दिस इज लाइक वेरी वेरी वंस इन अ ब्लू मून चांस, ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून थिंग, ठीक है। तो एज यू सॉ 4.192 वाज माई एक्चुअल क्या बोलते हैं रोएस जो मेरा आया। मेरा ब्रेक इवन रोएस था 3.83। नाउ इफ़ यू आर न्यू टू दिस थिंग दिस माइट सीम अ बिट कन्फ्यूजिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट आई विल रिकमेंड कि ये वीडियो जो है एक बार स्टूडेंट्स देख लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ गए तो आपको लॉस होना मतलब 90% चांस है आपको कभी लॉस होगा ही नहीं, बिकॉज आपके मैट्रिक्स जो आप पूरा कैलकुलेटेड करके आप मैट्रिक्स लेके चलोगे और आप ब्रेक इवन तो हमेशा रहोगे, ठीक है। तो अगर लॉस हो भी गया तो मे भी ज़्यादा होगा 500,000 का, उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा, बिकॉज दिस मैट्रिक्स इफ यू अंडर दैट इज वाई आई वाज एबल टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। मेरे को लॉस नहीं हुआ, मेरे को 3000 का प्रॉफिट है, 2500 का रफली, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा हाउ मच एग्जैक्ट प्रॉफिट आई मेड विद कैलकुलेशन, बट दिस इज वाई बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, ठीक है। मुझे पता था मेरा ब्रेक इवन रोएस इतना है एंड आई न्यू मेरा फेसबुक पे रोएस रफली 14 आ रहा था, 13.98, ठीक है, इतना कुछ आ रहा था। तो until and unless I got my delivery data, I didn't scale it further and उतने पे था तो मेरे को इतना पता था कि भाई मेरा इतना रोएस रहेगा तो इतने तक मैं टेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब या ऑफ कोर्स मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इस पर मेरा 5% डिलीवरी 50% आ जाएगा तो मैं 7 का रोएस आएगा, मेक सम डिसेंट मनी, दैट डिडंट हैपन, वेल दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हाउ आई मेड प्रॉफिट। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट कितना था वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मेरा रफली 30% डिलीवरी था, तो जो हमारा एक्चुअल पैसा बना दैट विल बी 699 इंटू 30,
ठीक है, माइनस अपना जो क्या बोलते हैं, ओ बाय द वे 10 ऑर्डर रफली कैंसिल कर दिए थे मैंने, बिकॉज उनको मैंने फ़ोन किया तो फ़ोन उठाया नहीं, प्लस वो जो शिप रॉकेट का एंगेज फीचर होता है जिसके थ्रू यू कैन सेंड लाइक व्हाट्सएप कन्फर्मेशन स्टफ, मैंने वो भी ऑन करके रखा है, तो वहाँ पर कुछ आया नहीं रिस्पॉन्स, 10 ऑर्डर रफली कैंसिल हो गए थे, ठीक है। तो दैट लीव्स अस विद 90 ऑर्डर्स, ठीक है। तो इसमें से मेरा 30 डिलीवर हुआ था इंटू 699, ठीक है, 90 मेरा शिप हुआ था, ठीक है। सो 90 इंटू 120, ठीक है, माइनस 5000 एड स्पेंड, ठीक है, एंड माइनस 90 इंटू 35, ठीक है। तो 2020 रुपये आता है मेरा नेट प्रॉफिट इस पूरे थिंग से, डिस्पाइट हैविंग अ 30% डिलीवरी, ठीक है। अब ये कैसे निकला ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो मेरा टोटल था 100 ऑर्डर जो शॉपिफाई पे आया, ठीक है, लेकिन उसमें से मैंने 10 ऑर्डर कैंसिल कर दिया बिकॉज वो कस्टमर मुझे फेक सा लगा, मतलब कोई रिस्पॉन्स आया नहीं, फ़ोन भी किया तो नहीं उठाया। शिप रॉकेट का एंगेज फीचर जिसके थ्रू यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ओके क्लियर। देन हमने क्या किया, हमारे 30 ऑर्डर्स डिलीवर हुए, 699 प्राइस था, तो इतना पैसा हमारे पास बेसिकली कलेक्ट हुआ, ठीक है। अब ये कितना होता है मैं आपको बताता हूँ, रुको, 30 इंटू 699 विल, आई विल जस्ट ओपन माइरो एंड आई विल शो इट टू यू देयर, ठीक है। तो ये देखो, तो 30, इसको मैं बड़ा कर रहा हूँ, डोंट वरी, दिस विल गेट बिग, ठीक है। 30 इंटू 699, दिस इज इक्वल्स टू 30 इंटू 699 विल इक्वल 20,970, दिस इज आर नेट रेवेन्यू, ठीक है। ये हो गया अपना नेट, सॉरी ग्रॉस रेवेन्यू, ठीक है। या बेसिकली सो रेवेन्यू बोलो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाओ, जस्ट दिस इज जस्ट बेसिकली आर रेवेन्यू, ठीक है, दिस जस्ट आर रेवेन्यू। तो ये हो गया अपना बेसिकली रेवेन्यू। अब यहाँ पे अपना जो COGS था, दैट इज़ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ये अपना बन के आएगा 90 इंटू 35, ठीक है, ये आएगा 90 इंटू 35, दैट इज़ 3150, ठीक है। तो ये इसका, ये मैंने इतना क्यों लिया, 90 क्यों लिया मैं आपको बता दूँ। देखो ऑर्डर तो 100 आए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से हमने शिप कितना किया है, ठीक है, शिप कितना किया, शिप तो खाली 90 किया, तो मैंने पे अपने सप्लायर को तो खाली 90 ऑर्डर का किया है, 90 गुड्स का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 90 लेंगे इंटू 35, 25 रुपये प्रोडक्ट कॉस्ट, 10 रुपये पैकेजिंग कॉस्ट, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब आता है अपना शिपिंग कॉस्ट, ठीक है, शिपिंग कॉस्ट। तो शिपिंग कॉस्ट जो अपना आता है दैट इज़ रफली, अब देखो चाहूँ तो मैं आपको थोड़ा मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मैं हो सकता है एकदम माइन्यूट जाके मतलब एकदम फॉरवर्ड का एक निकालूँ, बैकवर्ड का एक निकालूँ, मतलब RTO का एक निकालूँ, उसका एक निकालूँ, बट मैंने क्या देखा है, घूम फिर के मेरा डिलीवरी में एवरेज हमेशा 120, 21, 19 ऐसे ही रहता है ऑलवेज, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा 120 का एवरेज ले लेता हूँ एंड दैट इज़ 99.9% करेक्ट, ठीक है। तो 120 इंटू 90, अब आप बोलोगे यहाँ पे 90 क्यों लिया, 90 इसलिए लिया बिकॉज हमने 10 ऑर्डर तो कैंसिल कर दिया था पहले, ठीक है। तो हमारा शिपिंग कॉस्ट टेक्निक तो खाली इतने का लगा, ठीक है, तो ये हो जाता है 10,800, ठीक है। तो अपना जो नेट रेवेन्यू बन के आता है, आई मीन सॉरी नेट प्रॉफिट, ओ सॉरी एड स्पेंड मैं भूल गया, एड स्पेंड था अपना रफली 5000, ठीक है, 5000 था अपना एड स्पेंड, रफली नहीं 5000 ही था, 49 समथिंग था, तो 5000 ले लो, ठीक है। तो अपना जो नेट प्रॉफिट बन के आता है वो ऐसा आता है, इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि थोड़ा ईजिली समझ आए, 20,970, दैट इज़ द रेवेन्यू दैट गॉट इन आर बैंक्स, ठीक है, मतलब इन मेरे बैंक में जितना पैसा आया, माइनस कर दूं अगर मैं अपना 3150, दैट इज़ अ COGS, ठीक है। इसको ऐसा कर देता हूँ, आपको समझ आएगा, इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, लेट्स मेक इट येलो, लेट्स मेक दिस थिंग जस्ट मोमेंट, मैं करके फिर रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। मैं ये थोड़ा अच्छा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। इसको रेड कर दो, एड स्पेंड कर देते हैं हम लोग, अब ब्लू सिंस फेसबुक इज़ ब्लू, आई मीन दैट्स अ वियर्डेस्ट एनालॉजी आई गेस, बट एनीवे, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट अपना कितना बन के आता है मैं आपको ये भी बताता हूँ, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट अपना बन के आता है, अगर हम लोग ग्रीन ले लेते हैं पूरा तो, ठीक है। तो अपना पहले तो था रेवेन्यू था 20,970 एज आई सेड दिस, ठीक है। देन फिर अपना COGS जो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो इतना आता है 3150, ठीक है। देन माइनस अगर हम इसमें से कर देंगे आपका शिपिंग कॉस्ट, दैट इज़ 10,800, माइनस इसमें से हम लोग कर देंगे एड स्पेंड,
ठीक है, माइनस एड स्पेंड इन ब्लू, ठीक है 5000। तो ये हम लोग को देगा इन टोटल 2020 रुपये इन नेट प्रॉफिट, ठीक है, इक्वल्स टू लेट्स मेक दिस ग्रीन अगेन 2020, ठीक है। बोल्ड नहीं हो रहा है, हाँ हो गया, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली द नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है तो कोई बात नहीं, फिर से देख लेना, बिकॉज एज आई सेड अगर ये कैलकुलेशन आपको समझ आ गया तो फिर आपको मतलब ऐसा भयंकर लॉस तो कभी होगा ही नहीं। मैं तो बोलूँगा, आप ऐसा ही नहीं बोलूँगा कि लॉस कभी नहीं होगा, बिकॉज वो तो खैर कुछ भी करोगे हो जाएगा कभी कभी 500,000 का, तो पार्ट ऑफ द गेम। बट आपको बहुत बड़ा लॉस जो आपको एकदम डिप्रेशन वगैरह में डाल देगा, एकदम आपको पैसा पूरा लॉस, वैसा कुछ नहीं होगा। मैक्स से मैक्स आप मे भी 1000, 1500, 2000 कुछ लॉस करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। एंड मोस्ट ऑफ टाइम्स यू विल स्टे इन प्रॉफिट इफ़ यू फॉलो दिस टेक्निक, ठीक है। दैट्स माई पॉइंट, ओके। तो अब मेन मुद्दे की बात आती है, मेरे को ये प्रोडक्ट मिला कहाँ पे। देखो प्रोडक्ट बहुत अच्छा, तो आई मीन प्रॉब्लम सॉल्विंग तो था, बट अच्छा प्रोडक्ट वही होता है जो हमको प्रॉफिट कमा के दे अच्छा खासा। इस केस में मुझे लॉस नहीं हुआ, तो इसमें वही बड़ी बात, बिकॉज व्हेन आई सॉ द डिलीवरी पर्सन आई वाज लाइक डूड आई एम फकिंग कुक्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लॉस नहीं हुआ, मैं उसी में खुश था, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेरे को मिला था ये इंस्टाग्राम पे, मैं ढूंढ रहा था रील्स स्क्रॉल करते करते, तो वहीं पे मुझे मिला था। आई सॉ आई गेस एक इंडियन नहीं शायद थाईलैंड का किसी का रील था, ठीक है। तो दैट इज़ वेयर आई गॉट द प्रोडक्ट फ्रॉम। मेरे को कमेंट वगैरह सब ठीक ही लगा था, लाइक भी ठीक ही था, शेयर भी ठीक था, तो प्रोडक्ट का डिमांड था, ठीक है। आई वोंट से प्रोडक्ट का डिमांड नहीं था, डिमांड था, इसलिए ये इतना अच्छा आया। एड स्पेंड मेरा 5000 में मेरा 100 ऑर्डर आ गया, दैट्स लाइक रियली गुड। बट आई गेस यहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि इट वॉज नॉट अ प्रोडक्ट दैट पीपल थॉट कि मतलब ऐसे हमको चाहिए, नहीं भी चल रहा है तो पैर टेढ़ा ही है तो काम तो चल ही रहा है वाली बात है, ठीक है, जुगाड़ कुछ, ठीक है। एंड आई गेस एक फैक्टर हो सकता है 699 द प्राइस पॉइंट। अगर यही चीज़ अगर मैं लेट्स से 499 पे बेच पाता मे बी, तो मे बी हो सकता है यहाँ पे मैं मेरा क्या बोलते हैं ये बढ़ जाता, RTO कम आता, ठीक है। आई एम जस्ट गेसिंग, बिकॉज ये जो इसका प्रोडक्ट जो ये था, इट वॉज बेसिकली पैर को ठीक करने वाला, राइट, टो स्ट्रेटनर। तो अपने यहाँ पे कस्टमर के दिमाग में परसीव्ड वैल्यू जो बना हुई, अरे पैर सीधा करने के लिए क्या 700 रुपये देना, मतलब इसे मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे तो मतलब ऑलमोस्ट वही अमाउंट हो गया काइंड ऑफ, ठीक है। तो उसमें उससे ये करने से बेटर है कि मतलब किसी और से ले लो। प्लस इसमें वो मतलब कैसे समझाऊँ मैं, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बट मतलब लगभग किसी अमाउंट के आसपास मतलब डॉक्टर के पास जाके किसी प्रोफेशनल के पास जाके दिखा सकते हो, तो मतलब यही क्यों खरीदना, और क्या गारंटी है कि मतलब ये चीज़ हमारा ठीक कर ही देगा। प्लस इसमें ऐसा कुछ वो बहुत अपीलिंग तो था नहीं, अरे मतलब ये चीज़ अभी चाहिए अभी चाहिए अभी चाहिए, नहीं भी चला तो मतलब काम तो चल ही रहा है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वो तो नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग। हाँ वही, अगर मैं इसको 499 पे बेच पाता या मे बी मैक्स 599, तो आई थिंक डिलीवरी कुड हैव गॉन अप टू 45 मे बी, बट 50% तो फिर भी टच नहीं होता, बिकॉज द आई थिंक सिंपल रीज़न वॉज प्रोडक्ट वॉज नॉट अपीलिंग टू अ वेरी वाइड ऑडियंस। इससे मेरा मतलब ये है कि जिन लोगों को ये ऐड दिखा भी, उनमें से बहुत लोग मतलब जो इंटरेस्ट टारगेट भी मैंने किया था, तो जिनके पास ये प्रॉब्लम एक्चुअली था, ऑलरेडी था भी, उनके दिमाग में तो ये होगा ना, मतलब नहीं है काम चल ही रहा है, 700 है, तो वो मैंने जो कहा कि मतलब डॉक्टर से क्यों ना दें, किसी प्रोफेशनल से क्यों ना दिखा लें, मतलब कोई बाम वगैरह खरीद लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जनरली इसमें ये भी था कि मतलब ये आपको पहन के घूमना पड़ेगा, तो जनरली पीपल डोंट लाइक टू हैव एक्स्ट्रा थिंग्स जो उन्हें लगा के करना पड़े, एक्स्ट्रा बर्डन काइंड ऑफ बोल सकते हो, बिकॉज इट्स आवर नेचर, वी डोंट लाइक क्या बोलते हैं उसको, डिस्कम्फर्ट, या नहीं, वी डोंट लाइक नॉवेल्टी, नहीं उल्टा बोल दिया मैं, सॉरी, वी डोंट वांट दैट अनसर्टेन फीलिंग जो आती है ना कोई चीज़ के साथ, ह्यूमंस डोंट लाइक दैट। तो ये चीज़ में वही था कि मतलब एक नया चीज़ पहन के बैठे हो, आपको अजीब सा लग रहा है थोड़ा। वेराज अगर मे बी हो सकता है अगर ऐसा कुछ बाम वगैरह में बेचता या क्रीम, मे बी इट कुड हैव डन वेल, हू नोज, ठीक है, वी कैन जस्ट स्पेकुलेट। तो या दैट वाज बेसिकली अ कंप्लीट केस स्टडी। मैंने एक चीज़ आपको नहीं दिखाया, दैट वाज द क्रिएटिव। सो मैं आप सोच रहा था मैं आपको क्रिएटिव्स भी दिखा दूँ, और ये बात मुझे मिडल ऑफ द रिकॉर्डिंग में याद आया, सो आई ऑल्सो बी शोइंग द क्रिएटिव्स नाउ। ओके सो आई एम हेयर ओपन रेडी विद द क्रिएटिव्स, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे ऑनेस्टली याद नहीं था कि क्रिएटिव्स भी दिखाना है, बट अभी याद है, सोचा दिखाई देता हूँ, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्रिएटिव। दोस्तों, क्या आपके भी पैर का अंगूठा थोड़ा सा भी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है? तो इस यूनिसेक्स थंब करेक्टर की मदद से आप अपने पैर के अंगूठे को फिर से ठीक कर सकते हैं। ये बिना आपको हल्का सा भी दर्द पहुंचाए, कुछ दिनों के अंदर ही अंगूठे की पोजीशन को सही कर देता है। ओके, दैट वाज द फर्स्ट वन। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से सबसे बेस्ट मेरे लिए क्या परफॉर्म किया था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। ओके दोस्तों, अगर आपके भी पैरों की उंगलियां अंदर की तरफ मुड़ गया है, तो आप इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मदद से आप पैरों की उंगलियों को ठीक कर सकते हैं। ये बिना दर्द के आपकी उंगलियों की पोजीशन को ठीक कर देता है। इसे खरीदने के लिए लिंक बायो में है। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा था।
ये तीसरा वाला मैंने रिवाइंड करके इसलिए देखा बिकॉज ये मैंने खुद से एडिट किया था, ठीक है। तो इसमें से जो बेस्ट क्रिएटिव परफॉर्म किया था वो था क्रिएटिव 2, ओके। सबसे ख़राब परफॉर्म किया था क्रिएटिव 1 एंड 2 एंड 3 दे वर लाइक 2 वाज द बेस्ट, 3 वाज ठीक ठाक, ठीक है। बट सबसे अच्छा जो मैं 14 का रोएस बता रहा था वो 2 पे ही आ रहा था, ठीक है। तो या दैट वाज द वीडियो गाइज, एंड इफ यू गाइज नीड माई पर्सनल हेल्प इन your dropshipping thing like ads देखना या Shopify or anything, then there is a link in the description. वहाँ पे you can book a free call with me जहाँ पे we can talk about your issues and क्या दिक्कत आ रही है and you know we can discuss how to solve them, ठीक है। तो yeah, that's it for this video.